कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां भीड़ के बीच भी हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। सब होते हुए भी कोई नहीं होता। रिश्ते होते हैं लेकिन उनमें अपनापन नहीं होता। शब्द मिलते हैं लेकिन सच्चा साथ नहीं मिलता। और उस क्षण में इंसान टूटता नहीं, वह एक नया सवाल करता है, क्या मुझे अकेले ही चलना होगा? यह वीडियो उसी प्रश्न से जन्मी एक सच्चाई की गूंज है। यह एक ऐसी कहानी है जहां नायक हर उस चीज को खोता है जिसे वह संजोकर रखता है। परिवार, भरोसा, समाज एक एक करके सब साथ छोड़ देते हैं। और उस खालीपन में जब वह ऊपर देखता है तो एक ही सवाल करता है, हे ईश्वर, जब सबने साथ छोड़ा तो तू कहां था? लेकिन यहीं से शुरू होती है उसकी असली यात्रा, वह यात्रा जो बाहर से भीतर की ओर जाती है। वह रास्ता जो दिखता तो अकेलापन है लेकिन वास्तव में आत्मबोध की सीढ़ियां हैं। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, यह उन सभी की कहानी है जो कभी न कभी जीवन में टूटे हैं, अकेले हुए हैं और फिर उसी अकेलेपन को अपना सबसे बड़ा शिक्षक बनाया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अकेले चलना कोई अभिशाप नहीं बल्कि ईश्वर की ओर से दिया गया एक दिव्य वरदान होता है। यह एक ऐसी कहानी है जो न केवल भावनाओं को छूती है बल्कि आत्मा को झकझोर देती है। जीवन में सबसे कठिन मोड़ तब आता है जब इंसान अपने दुख किसी से कह नहीं पाता और दूसरों की मुस्कान देखकर अपने आंसू छुपाने लगता है। हर व्यक्ति जीवन में एक न एक बार उस मोड़ से गुजरता है जहां उसे लगने लगता है कि अब कोई साथ नहीं देगा। जो लोग कभी हमेशा साथ का वादा करते थे वही सबसे पहले दूर हो जाते हैं। यह अनुभव धीरे धीरे आत्मा को खामोश कर देता है और जब आत्मा बोलना बंद कर दे तो मन चीखने लगता है। यही वह बिंदु होता है जहां अकेलापन जन्म लेता है। यह कोई एक दिन की बात नहीं होती, यह सालों तक जमा होते जख्मों का परिणाम होता है। रिश्तों की उपेक्षा, अपनों की बेरुखी, समाज की असंवेदनशीलता, इन सब का मेल मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां व्यक्ति न तो रो पाता है और न ही किसी से कह पाता है कि वह भीतर से कितना खाली हो चुका है। परंतु इस खालीपन को अक्सर लोग दुर्भाग्य समझ लेते हैं, जबकि यह तो आत्मा को पुकारने का निमंत्रण होता है। जब कोई नहीं बचता तब भगवान भी मौन हो जाता है, क्योंकि वह चाहता है कि अब इंसान खुद को समझे। वो साथ छीन लेता है ताकि आत्मबल की नींव डाली जा सके। अकेलापन हमें भीतर की यात्रा पर ले जाने का पहला द्वार है। यह एक ऐसा भाव है जहां इंसान अपने सच्चे स्वरूप से पहली बार परिचित होता है। जब कोई सुनने वाला नहीं होता तब इंसान पहली बार खुद की आवाज सुनता है और यह आवाज अक्सर कहती है, अब तू ही खुद को उठाएगा। लेकिन यह आवाज इतनी हल्की होती है कि अगर हम शोर में उलझे रहें तो इसे कभी नहीं सुन सकते। इसलिए जीवन जब सब छीन लेता है तो वह हमें उस मौन की ओर धकेलता है जहां से जागरण शुरू होता है। अकेलापन सजा नहीं है, यह उस अग्नि परीक्षा की तरह है जिसमें तपकर आत्मा मजबूत होती है। और यही वह पहला अध्याय है किसी भी व्यक्ति के आध्यात्मिक पुनर्जन्म का। जब इंसान को पूरी दुनिया छोड़ देती है, जब हर रिश्ता सिर्फ एक याद बनकर पीछे छूट जाता है, तब वो आंखें जो कभी लोगों को खोजती थीं, अब आकाश को घूरने लगती हैं। एक अजीब सी चुप्पी भीतर बैठ जाती है और वहीं से जन्म लेता है एक सवाल, क्या तू वाकई है? और अगर है तो फिर जब सबने मुझे छोड़ दिया तब तू कहां था? यह सवाल किसी किताब से नहीं आता, ये भीतर की चीख से उपजता है। जब आदमी को किसी की परवाह नहीं रहती तब उसे सिर्फ एक चीज चुभती है, ईश्वर का मौन। और वही मौन इंसान को खींचकर ले जाता है वहां जहां भीड़ नहीं होती, जहां तालियां नहीं बजती और जहां कोई सांत्वना देने वाला भी नहीं होता। इंसान चल पड़ता है बिना दिशा के, बस एक बेचैनी के साथ। कुछ उसे खींच रहा होता है, शायद एक पहाड़ी आश्रम की ओर, शायद किसी तपस्वी गुरु की ओर या फिर किसी सूने तीर्थ की पथरीली सीढ़ियों की ओर। वो अब जवाब नहीं चाहता, वो अब सिर्फ शांति चाहता है। और यही वो मोड़ होता है जहां उसकी यात्रा बाहर से भीतर की ओर मुड़ती है। शुरुआत में वो बहुत कुछ पूछता है, तू सच में है? क्या तू मेरे दुख देखता है? क्यों मैंने तुझसे कुछ मांगा तो मिला नहीं? पर धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि यह सवाल वो खुद से ही पूछ रहा है। भगवान बाहर नहीं, वो आवाज है जो भीतर से आती है। बस अभी तक हम शोर में उसे सुन नहीं पाए। जिस दिन इंसान थक कर बैठ जाता है और पहली बार मौन को गले लगाता है, उसी दिन से ईश्वर उसकी रगों में बोलना शुरू करता है। कोई चमत्कार नहीं होता,
कोई देवदूत नहीं आता, बस एक गहराई उतरती है दिल में, और वहां से शुरू होती है वो खोज जो किसी मंदिर की नहीं बल्कि आत्मा की होती है। अब वो रोता नहीं है, अब वो सवाल नहीं करता, अब वो सिर्फ सुनता है, और धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि जब वो टूटा था तब कोई उसके साथ ही बैठा था, जब वो रोया था तब कोई उसकी सांसों में चुपचाप कांप रहा था, जब दुनिया ने उसका हाथ छोड़ा तब किसी अदृश्य शक्ति ने उसका सिर सहलाया था, और तब वो कह उठता है, तू तब भी था, बस मैं देख नहीं पाया। वहीं से जीवन की दिशा बदलती है। वहां से शुरू होती है आत्मा की पुनर्जन्म यात्रा, जहां इंसान अकेला नहीं होता, बस सबकी जरूरतें छोड़ चुका होता है। जब इंसान सब कुछ हार देता है, जब उसे किसी का साथ नहीं मिलता, तब वह पहली बार खुद को ढूंढने की ओर बढ़ता है। और यह यात्रा बाहर की नहीं होती, भीतर की होती है। जिस अकेलेपन को वह श्राप मानता था, वह धीरे धीरे वरदान बनकर सामने आता है। उसे अब कोई ढूंढने नहीं आता, न कोई बुलावा देता है, पर कहीं भीतर से एक मौन खिंचाव उसे ध्यान की ओर, सन्नाटे की ओर और उस गहराई की ओर ले जाने लगता है जहां अब तक वह कभी गया ही नहीं था। वह मौन में बैठता है, शब्दों से थका हुआ उसका मन अब चुप्पी को गले लगाता है, और उसी चुप्पी में धीरे धीरे कुछ टूटता है। बाहर का अहंकार, पहचान, अपेक्षाएं, और वह मैं जिसे वह अब तक सबसे बड़ा सत्य मानता आया था। ध्यान करना अब कोई विधि नहीं होती, बल्कि एक स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। जैसे जैसे वह भीतर उतरता है, वैसे वैसे उसे एहसास होता है कि वह जितना अकेला बाहर था, उससे कहीं ज्यादा वह अब तक भीतर से बिखरा हुआ था। ध्यान की उस गहराई में उसे दिखता है उसका अतीत, उसकी पीड़ा, उसका डर, और सबसे बढ़कर वह मौन जो कभी बोझ लगता था, अब ज्ञान बनकर झरने लगता है। यह मौन अब खाली नहीं, यह सजीव है। यह मौन अब चुप नहीं, यह भीतर के सारे जवाब दे रहा है, बस शब्दों के बिना। और तभी उसे वो दिव्य बोध होता है कि जिन लोगों ने साथ नहीं दिया, जिन रास्तों पर वह अकेला छोड़ा गया, वे सब संयोग नहीं थे, वह ईश्वर की एक अनकही योजना थी। यदि सब उसका साथ देते तो शायद वह कभी खुद से मिलने की कोशिश ही न करता। यदि कोई सहारा होता तो शायद वह कभी अपने भीतर के स्तंभ को पहचानता ही नहीं। उसे धीरे धीरे अनुभव होता है कि जो साथ न देना था, वह दरअसल आत्मशक्ति को जगाने का माध्यम था। ईश्वर ने सभी आवाजें इसलिए खामोश कर दी ताकि वह अपनी आत्मा की आवाज सुन सके। सारी दिशाएं बंद इसलिए हुईं ताकि वह अपनी दिशा खुद खोजे। सारे दरवाजे बंद इसलिए हुए ताकि वह देख सके कि दरवाजा तो वह खुद है, और अब वह व्यक्ति जो कभी सबसे सहारा चाहता था, अब दूसरों के लिए दीपक बन चुका होता है। अब वह अकेला नहीं है, अब वह संपूर्ण है। उसे अब साथ की जरूरत नहीं, क्योंकि वह जान गया है कि भीतर जो मौन है वही सबसे बड़ा संग है, और जो आत्मज्ञान है वही सच्चा साथी है। जिस दिन इंसान को भीतर से यह समझ आने लगे कि उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, उसी दिन उसका नया जन्म होता है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि तब होती है जब हम बिना किसी को दोष दिए अपनी टूटी हुई हड्डियों के साथ खुद ही खड़े हो जाते हैं। जब सब छूट जाते हैं, तब जो बचता है वो है आत्मा की आग, और उसी आग से वह स्वयं को गढ़ता है। उसने अब सीखा है ना अपेक्षा करनी है, न शिकायत। जिन लोगों से उसे उम्मीद थी वे आए नहीं, और जिन्हें कभी उसने कुछ नहीं समझा वे भी उसके काम न आए। यही अनुभव अब उसकी ताकत बन गया है। उसने मौन में तप किया है, ध्यान में खुद को झोंका है, और अब वह भीतर से इतना समृद्ध हो गया है कि उसे सहारे की नहीं, सेवा की तलाश है। अब वह किसी के लिए नहीं जीता, लेकिन सबके लिए काम करता है। उसने भीतर की तृष्णा को त्याग दिया है। अब उसे नाम नहीं चाहिए, पहचान नहीं चाहिए, न ही किसी के धन्यवाद की भूख बची है। उसके भीतर जो प्रेम है वह अब बहना चाहता है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के। यह सेवा अब उसकी जरूरत नहीं, उसकी स्वाभाविकता बन गई है। वह किसी गरीब की थाली भरता है, लेकिन उसकी आंखों में दया नहीं, समता होती है। वह किसी थके हुए को सहारा देता है, लेकिन बिना यह जताए कि उसने कोई उपकार किया है। वह किसी टूटी हुई आत्मा के लिए दीप बनता है, लेकिन खुद को कभी प्रकाश का स्रोत नहीं मानता। उसे अब यह एहसास हो गया है कि सेवा का अर्थ है देना और फिर भूल जाना। उसका जीवन अब तब बन गया है, उसे न आश्रम की जरूरत है, न मंच की, न किसी पहचान की। वह वहां सेवा करता है जहां सबसे ज्यादा अंधेरा है, और फिर लौट आता है।
जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही है निष्काम सेवा, जहां कर्म तो होता है लेकिन फल की आकांक्षा नहीं होती, जहां हाथ आगे बढ़ते हैं लेकिन भीतर कोई मैं नहीं रहता। और यही आत्मनिर्भरता की पराकाष्ठा है, जब इंसान भीतर से इतना पूर्ण हो जाए कि उसे किसी की जरूरत ना हो, लेकिन वह सबके लिए उपलब्ध हो। अब वह अकेला नहीं है, अब वह एक केंद्र है शांति का, प्रेम का और करुणा का। अब उसके जीवन का उद्देश्य बदल चुका है। अब वह जीता नहीं, वह बहता है, एक शांत समर्पित नदी की तरह। कभी कभी जीवन का सबसे कठिन रास्ता ही हमें सबसे करीब लाता है स्वयं के। शुरुआत में जो अकेलापन था वो एक सजा लगता था। हर मोड़ पर किसी की कमी, हर क्षण में एक खालीपन, हर रात में एक अनकही तड़प। पर जब वह पात्र अकेले चलता रहा, जब उसने बिना रुके, बिना थमे बस अपने भीतर के सत्य को जानने की कोशिश की, तब उसे एहसास हुआ कि वह कभी अकेला था ही नहीं। जो वह ईश्वर को बाहर ढूंढता रहा, मंदिरों में, शब्दों में, लोगों के प्रेम में, वही ईश्वर तो उसकी सांसों में चुपचाप उसके साथ चल रहा था। लेकिन उसकी आंखें बाहर थीं और ईश्वर भीतर। जब नजरें भीतर मुड़ी, तब वह ईश्वर सामने नहीं, अंदर प्रकट हुआ। अब उसे समझ आया कि ईश्वर हमें तभी दिखता है जब हम किसी पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं, जब हम खुद को पकड़ना सीख जाते हैं, जब हम गिरकर उठते हैं और फिर चल पड़ते हैं बिना किसी सहारे के। तभी ईश्वर आकर पूछता नहीं, साथ चलने लगता है। ईश्वर कभी दूर नहीं था, वह तो बस इंतजार कर रहा था उस क्षण का जब हम खुद को थामना सीख जाएं। क्योंकि ईश्वर साथ तभी देता है जब हम अपने साथ चलना सीख लें। और अब वह पात्र जो कभी टूटा हुआ था, भटका हुआ था, अब वह एक प्रकाश बन चुका है। वह अपने भीतर उस परम शांति को पा चुका है जिसके लिए लोग सारी जिंदगी बाहर भटकते हैं। अब उसके शब्दों में बोझ नहीं, अनुभव है। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, आनंद है। अब उसकी यात्रा पूरी नहीं, वह तो अब शुरू हुई है। लेकिन इस बार ईश्वर उसके साथ चल रहा है, कंधे से कंधा मिलाकर। अब वह दुनिया से नहीं पूछता कि कौन मेरे साथ है। अब वह खुद से कहता है, मैं अपने साथ हूं। और यही सबसे बड़ा संग है। और यहीं पर एक सवाल उठता है, एक बहुत गहरा सवाल जो शायद हर उस दिल से जुड़ा है जो कभी अकेला महसूस हुआ है। क्या आप भी कभी अकेले चले हैं और उसी राह में खुद को पाया है? क्या आपने कभी उस सन्नाटे को सुना है जिसमें आपकी आत्मा आपसे बात करती है? शायद आप भी उस यात्रा पर हों, और अगर हां, तो याद रखिए, जब तुम खुद के साथ चलना सीख जाते हो, तब ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। जब आप जीवन में अकेले चलना सीख जाते हैं, तब आपको समझ आता है कि असली ताकत आपके भीतर ही है। कोई भी आपके सपनों को रोक नहीं सकता, कोई भी आपका हौसला टूटाने वाला नहीं होता, जब आप खुद पर विश्वास करते हैं। याद रखिए, अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मशक्ति की शुरुआत है। जो लोग साथ छोड़ देते हैं, वे आपकी परीक्षा लेते हैं ताकि आप और भी मजबूत बन सकें। अगर यह कहानी आपको भी प्रेरित करती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अपनी ताकत खुद पा सकें। और अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम साथ चलेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने साथ चलना सीखिए। धन्यवाद।